नमस्कार दोस्तों, आज हम दोबारा आए हैं अपनी नई वीडियो में और नए प्रोडक्ट के साथ। जो हमारे पास मौजूद है वो है S25 अल्ट्रा। देखिए, मैं इसका रिव्यू करूंगा और मैं आपको उसको बताऊंगा कि इसके बारे में कि क्या इसके फंक्शंस हैं और AI कितना इंपॉर्टेंट है इस फ़ोन से, और क्या क्या चीज़ें फीचर जो है इसके हैं बहुत ज़बरदस्त जो है इसके फीचर्स जो हैं अब लोगों को पसंद आ रहा है फ़ोन। क्योंकि एज़ कंपेरेटिवली थोड़ा सा अगर देखूँ तो S24 जो अल्ट्रा है उसमें और इसमें जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि एक जो इसकी होल्डिंग है, मुझे ऐसा लगता है जिसका डिज़ाइन था ना उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया ये, ऐसा मेरा मानना है। जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनका अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मेरा मानना ये है कि इसका जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा इजी हो गया है अपार्ट फ्रॉम दैट। और इसका जो एक आपका S पेन जो है जो आपकी डिस्प्ले पे यूज़ होता है, आप टच यूज़ करते हो, उसमें आपको थोड़ा सा मेरे को लगता है डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। बाकी ओवरऑल मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। दोस्तों, हमने जो है ऑर्डर किया है, ये जो सेगमेंट है 3 सेगमेंट में फ़ोन आता है, जिसमें आता है कि एक 12 आता है 128GB आता है, एक आता है कि 12 और फिर 512 यानी कि 512GB, और तीसरा आएगा 1 TB तक का वेरिएंट होता है। मैंने जो ऑर्डर किया है वो है 12GB और 512GB रैम है आपका, और स्पेस आपका इंटरनल जो स्टोरेज है वो 512GB है। और कलर जो है इसका वो टाइटेनियम ब्लैक कलर है। इसमें 4 कलर आते हैं, सिल्वर, टाइटेनियम ब्लैक, टाइटेनियम ग्रे और एक आता है आपका सिल्वर ब्लू। अगर इसके मैं साइड टाइटेनियम जो फ्रेम है इसकी बात करूँ तो उसमें टाइटेनियम ग्रेड 5 का जो ही यूज़ किया गया है, जो काफ़ी हैवी क्वालिटी है। इसके अलावा इसके अगर मैं फ्रंट और बैक की बात करूँ तो कॉर्नरिंग जो गोरिल्ला फ्रेम है, जो गोरिल्ला की जो क्वालिटी आती है ग्लास की, वो इसके अंदर है फ्रंट और बैक दोनों। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कितनी ज़बरदस्त होगी। फ्रंट साइड में अगर मैं देखूँ और जो बैक साइड है वो दोनों काफ़ी मजबूत है। दोस्तों, इसको पकड़ने के बाद मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि काफ़ी हैंडी फ़ोन है ये, एकदम बाउंड्री टू स्किन फ़ोन है, जैसे आप देख पा रहे हो। क्योंकि देखिए साइड जो है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई है। क्योंकि अगर आप S24 अल्ट्रा से देखेंगे तो उसकी जो बाउंड्री है वो कई बार जैसे आप होल्ड करते हो तो उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कई बार आपको परेशान करती है, तो आप ज़्यादा देर के लिए ना उसको होल्ड नहीं कर सकते हो। और ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा जो है कंपनी ने बनाया है, स्लिम फ़ोन है, कलर अच्छा है काफ़ी इसका कंपैरेटिवली। अगर इसमें देखिए तो इसमें देखेंगे आप जैसे कि नीचे है ये S पेन है, यहाँ पे अपना 4 स्पीकर ग्रिल मिली हुई है, 3.2 जनरेशन 1 का जो है इसमें C टाइप पोर्ट मिला हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर सिम ट्रे मिली हुई है। और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर जो है नॉइज़ कैंसिलेशन माइक मिले हुए हैं। और फ़ोन जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्ट्रा सीरीज़ जो है वो AI के साथ काफ़ी अच्छा डुओ इनका नज़र आ रहा है। क्योंकि फ़ोटो क्वालिटी की बात करें, वीडियो क्वालिटी की बात करें, और सबसे बढ़िया चीज़ उसमें देखने को मिली है आपकी ऑडियो क्वालिटी को लेकर जो चेंज है इसमें वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। क्योंकि इसमें अगर आप नॉइज़ जो है वो अपने आप इसका जो है रिड्यूस कर सकते हो, उसको आप हटा सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, तो सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि AI फ़ोन जो है इसको कहते हैं। इसके अलावा इसका जो वॉल्यूम बटन है अप एंड डाउन का, और ये पावर बटन है। वैसे पावर बटन आप इसको नहीं कहोगे, कई लोग उसको AI बटन भी कहते हैं, तो आप इसको AI बटन भी कह सकते हैं, वैसे पावर बटन बहुत कम लोग बोलते हैं। इसके अलावा इसके साथ जो है हमें एक सिम जो ट्रे है उसको एडजस्ट करने के लिए पिन मिलेगी, और एक चार्जिंग केबल मिलेगी, जैसा कि सब लोगों को पता है। और इसमें वो चीज़ नहीं आती है, एडेप्टर नहीं आता है, एज ऑफ वी ऑल नो। ये देखिए सिम ट्रे है, इसके अंदर केबल है, और इसका मैनुअल है। मैनुअल पर ज़्यादा लोग ध्यान देते नहीं है। तो चलिए दोस्तों फ़ोन की बात करते हैं। और फ़ोन जो है वो 8.2 mm जो है इसकी थिकनेस है, और इसकी कलर क्वालिटी की अगर बात करें, और सबसे अच्छी चीज़ जो है इसकी वो मुझे लगता है कि रिफ्लेक्शन जो कोटिंग है वो इसकी बहुत अच्छी निकाली है। जैसे अगर आप सनलाइट में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको परेशान नहीं करेगा। इनकेस अगर आप बाहर बैठे हुए हैं और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, अगर इसका रिफ्लेक्शन इस पर आता है तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। उसकी जो कोटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है उसकी बात करें तो S24 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले साइज़ था वो 6.8 इंचज़ था, और इसका जो है वो 0.1 इंचज़ जो है बढ़ चुका है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6.9 इसका डिस्प्ले साइज़ है, बट उससे हाल ही कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है। फ़ोन जो है वो काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, एक मैं रिव्यू दूं जो जितना मैंने इस फ़ोन को देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इस फ़ोन को यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। पॉजिटिव फीडबैक उसका मैं दूंगा आपको। इनकेस अगर आप बाहर हैं कहीं और आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसका ऑडियो उसको आप एडिट कर सकते हैं इस फ़ोन से। AI टूल आपका मिलेगा इसमें, जिसमें आप ऑडियो के अंदर जितनी भी नॉइज़ होगी आप उसको एडिट कर सकते हो। इसके अलावा इसका जो कैमरा है, कैमरा में भी आपको AI जो है वो काफ़ी बेनिफिट देगा। इसमें आपको फ़र्क क्या मिलेगा कि इनकेस अगर आप कोई फ़ोटो कैप्चर करिए आपने और उसको आप क्लियर कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़। उसके अलावा आप उसको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, स्केचिंग में या फिर पेंटिंग में। इस तरीके से आप AI के थ्रू उसको, इसकी जो फोटो है उसको चेंज कर सकते हैं, चाहे कार्टून होगा या फिर एनिमेशन होगा, उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो डिस्प्ले है वो QHD डिस्प्ले है, और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 126 का रिफ्रेश रेट है, यानी कि काफ़ी फास्ट जो है इसका रिफ्रेश रेट हमें मिलेगा। और इसके अलावा इसकी जो ब्राइटनेस है वो 2600 NIT जो है इसकी ब्राइटनेस है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी जो है ब्राइटनेस हमें अच्छी इसमें देखने को मिल सकती है। अब जो वेरिएंट मेरे पास है ये है 12GB और 512GB है। मतलब अगर मैं इसका प्राइस देखूँ तो इसका प्राइस जो है वो 1,29,000
1000 इसका जो प्राइस है। और इसमें 3 वेरिएंट है, जो एक आपका 12 GB है जिसमें आपको 128 GB मिलेगा, मेरे पास 512 है। इसके अलावा 1 TB और आता है जिसमें आप उसको खरीद सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज़, कि कितना आपका यूज़ होता है, किस चीज़ में आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका इसका स्पेस जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इसके अलावा इसके अंदर अगर मैं बात करूँ उसके प्रोसेसर की, तो एक तो उसके अंदर एलाइट है, एलाइट गैलेक्सी है, एलाइट फॉर गैलेक्सी। तो सबसे बड़ी चीज़ इसका जो प्रोसेसर है वो आप अगर गेमिंग करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, FPS आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। आप गेमिंग करेंगे, आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, एंटरटेनिंग हो आपके लिए, आप इसको यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अगर इसकी हीटिंग की बात करूँ तो उसके अंदर जो है कूलिंग वेरिएंट लगा हुआ है, जो आपको एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स में आपको थोड़ा महसूस होगा कि फ़ोन हीट कर रहा है। लेकिन अदरवाइज अगर आप यूज़ करते हो तो आपको कुछ ऐसी खास दिक्कत तो नहीं होने वाली है। आपको जैसा पता है कि जो अल्ट्रा सीरीज़ है पूरी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो हमेशा से काफ़ी बेहतर होती है ये। और एक अल्ट्रा और सैमसंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको सबसे बड़ी चीज़ की ये है कि जब ये अपग्रेड होते हैं ना, तो ये फीचर वाइज अपग्रेड होते हैं। तो 1-2 चीज़ें इसमें आती हैं अपग्रेड, बिल्ड क्वालिटी अपग्रेड होती है, ये बिल्ड क्वालिटी पर काफ़ी ध्यान देते हैं सैमसंग। और इसकी जो क्वालिटी है या फीचर्स हैं उस पर भी ध्यान देते हैं। मतलब जब भी आप नया फ़ोन खरीदोगे तो कंपैरेटिवली और फोन्स के, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत नई चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा इसका जो वेट है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो जो S24 अल्ट्रा था उसका जो वेट था वो 238 ग्राम्स के अराउंड था, और इसका जो वेट है वो 218 ग्राम्स के अराउंड है। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि फ़ोन जो है थोड़ा लाइट है और इस वजह से थोड़ा सा क्लासी लग रहा है, हैंडलिंग इसकी अच्छी है। मैं आपको एक बेसिक बात इसकी बोलता हूँ कि अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, आप ऑफिशियल साइट से उसको बाय कर सकते हैं, और या फिर जो भी आप नॉर्मल आपके आसपास जो शॉप है अगर वहाँ से भी आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे फ्लिपकार्ट है या फिर अमेजोन है, वहाँ पर आपको कार्ड जो लगाएंगे, जैसे HDFC का कार्ड लगता है कई बार, या फिर और जो कोई भी बैंक है उनका कार्ड लगता है, तो आपको कई बार उसमें कैशबैक मिल सकता है। तो आप उसमें जा सकते हैं और आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो उसका बेनिफिट आपको होगा वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो उसकी कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। नाइटोग्राफी आप इसमें कर सकते हैं, आपको महसूस नहीं होगा कि आपने जो है नाइट में इतना जो है शूट किया है, कि आपको कलर जो है आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसका जो कैमरा है, कैमरा को जो पहला लेंस है इसका वो अल्ट्रा वाइड लेंस है, दूसरा आपका वाइड लेंस है, और तीसरा आपका होगा पेरिस्केल लेंस, और ये है टेलीपोर्टर लेंस, ये आपका फ्री वो है। और तीनों चीज़ें हैं जो आपको, जो एक 200 मेगापिक्सल है, ये 50 मेगापिक्सल है, ये 50 मेगापिक्सल है, और ये 10 मेगापिक्सल है। तो जब आप इसको जूम करेंगे आपको इसमें 12 जो है मेगापिक्सल कैमरा अगर आप फ्रेम सेट करते हैं, जिसमें आप HD क्वालिटी भी मिल जाएगी, जिसमें आप इसको कम से भी कम अगर 12 MP का अपना कैमरा इस पर सेट किया हुआ है तो आप लगभग 100x जूम तक आप इसको जो है कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं आएगी, लेकिन इसका जो जूम है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे नए फ़ोन के साथ और रिव्यू करेंगे।